Good morning, students. This is another revision video of chapter 1 of class 7 civics. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड एक्सेट्रा. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो आपको जानना चाहिए. उसका आज हम रिविज़न करेंगे. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जिससे किसी कंट्री को गवर्न किया जाता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में भी दूसरे तरीके से देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़. तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे. पहला जो बच्चों आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, आई हैव सीन इन द डाउट क्लास दैट आपको मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में अंतर नहीं समझ में आ रहा था. तो इसमें दो टर्म्स है. पहला है एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है जहाँ पे रूलर, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है, उसके पास कंप्लीट पावर होता है. ही हैज़ पावर टू डू एनीथिंग ही वांट्स टू. वो जो चाहेगा अपनी कंट्री में कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है. वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी तरह का लॉज नहीं है जो उस पर एप्लीकेबल होता है. उसने जो कह दिया वही नियम कानून होगा. तो इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब पूरी तरह से मोनार्की है. यहाँ तक कि वहाँ उस कंट्री के लोगों का जो वेलफेयर है वो टोटली डिपेंड करता है उस मोनार्क के, जो वहाँ का किंग है, क्वीन है, जो उस कंट्री को चला रहा है, उसके हाथों में रहता है. वो जैसे चाहे उस कंट्री को ट्रीट कर सकता है, लोगों को ट्रीट कर सकता है. उस पर ना तो कोई एक्शंस हो सकता है. इसका मतलब कंप्लीट कंट्रोल कंट्री के हर चीज़ों पे, चाहे वो उसके मनी मैटर्स हो, रिजर्व्स हो पैसों का, या फिर उसका डिफेंस हो, हर चीज़ों पे कंट्रोल मोनार्क का ही होता है. इसके बाद स्टूडेंट्स, जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ये मोनार्की तो है, लेकिन इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसमें जो वर्ड आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा. कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं संविधान. संविधान का मतलब ये एक बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी कंट्री को चलाना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या है कि जो ऐसी कंट्री जहाँ पे मोनार्की तो है, जहाँ पे मोनार्क्स तो हैं, किंग क्वींस तो हैं, लेकिन उनके बहुत सारे पावर्स को एब्जॉर्व कर लिया गया है. बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की की तरह नहीं है कि जहाँ पे किंग जो चाहेगा वो कर सकता है, मोनार्क जो चाहेगा वो कर सकता है. ऐसा नहीं है. यहाँ पर लॉ के थ्रू उनके पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया है. जैसे एग्जाम्पल आपका ब्रिटेन है. ब्रिटेन में आज भी क्वीन है, लेकिन आप जब सर्च करोगे तो पता चलेगा ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर भी वर्क करता है. जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में भी इसी तरह से इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी क्वीन है. इसका मतलब वहाँ पे मोनार्क को क्या किया गया है, उसकी पावर्स को कम कर दिया गया है थ्रू द लॉ. इट इज़ लिमिटेड बाय द लॉ. इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इसका मतलब किंग और क्वीन जो है वो नॉमिनल हेड हो जाते हैं, मतलब सिर्फ नाम के हेड है कि वो सिर्फ हेड है उस कंट्री के, लेकिन जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथों में होती है. और हियर द पीपल इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसके बाद स्टूडेंट्स, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिक्टेटरशिप. और मैंने आपको बोला था कि आपको ज़रूर सर्च करना चाहिए अबाउट एडोल्फ हिटलर. इसमें क्या होता है, इनर डिक्टेटरशिप. एक डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर को हिंदी में हम बोलते हैं तानाशाह. ये एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों पे रूल करता है बाय फोर्स, ज़बरदस्ती, अपनी पावर का इस्तेमाल करके. और गवर्नमेंट के पास कोई आइडिया नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं होता है कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स को वो एक्सप्लेन कर पाए अपने लोगों तक. दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो क्लू टू एक्सप्लेन इट्स पॉलिटिक्स टू द पीपल. जर्मनी के बारे में मैंने बोला, यहाँ पे जो एक डिक्टेटर था उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसका पूरे वर्ल्ड में लोग उसे जानते हैं. ही वॉज वेरी क्रूअल. उसने करीब लाखों लोगों को ऐसे ही मरवा दिया. तो आप इस पर सर्च कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो. इसी तरह का एक और था बेनिटो मुसोलिनी, वो इटली का था. तो ये जो डिक्टेटरशिप होती है इसमें लोगों को राइट्स बहुत कम मिलते हैं. आप ज़रा सिर्फ ये सोचो कि जब जर्मनी में हिटलर रूल करता था तो बच्चे कौन सा गेम खेलेंगे ये भी हिटलर डिसाइड करता था.
तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपने रूलर्स को चुनने का मौका मिलता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में, एब्सोल्यूट मोनार्की में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो देयर इज़ एब्सोल्यूट रूल बाय अ सिंगल पर्सन। यहाँ पे बिल्कुल मोनार्की तरह ही एक आदमी का बिल्कुल सीवियर कंट्रोल होता है, इसी को हम बोलते हैं डिक्टेटर। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। इसका कहने का मतलब है जहाँ पर मिलिट्री इतनी पावरफुल हो गई है कि वो सारे पॉलिटिकल मैटर्स को कंट्रोल करने लगते हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री के ऑफिसर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो सारे पॉलिटिशियंस को बंद करके या उन्हें हटाकर गवर्नमेंट के और कंट्री के सारे कंट्रोल्स को, अथॉरिटी को अपने हाथों में ले सकते हैं। ऐसा आपको अपने पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। एक बार आपने नाम सुना होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। एक बार वहाँ क्या हुआ था, वहाँ की गवर्नमेंट को हटाकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि एक मिलिट्री का ऑफिसर था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया था। तो इस तरह से देखा गया है कि द डिक्टेटर सीजेस पावर्स फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और लीडर इन अ मिलिट्री कूप। कूप का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है उसको वहाँ से हटा देना, तख्ता पलट कर देना। ये वर्ड आपने शायद हिंदी में कभी सुना होगा। एंड डज नॉट अलाउ इलेक्शंस टू टेक प्लेस एंड बैन्स ऑल अपोजिशन पार्टी। और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो मिलिट्री रूलर्स होते हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा देते हैं, बैन कर देते हैं और कोई भी इलेक्शंस नहीं होने देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट है वो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो हमारी की पड़ोसी कंट्री चाइना में देखने को मिलती है। चाइना में क्या होता है, वहाँ पे एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी है, उसी में से आपको अपने लीडर्स को चूज़ करना है। क्या बताओ ये रियली में डेमोक्रेसी हो पाएगी? अगर आपको कहा जाए कि इन सड़े हुए आमों में से ही सबसे अच्छा आम चुनूं, तो आपको पता है कि हम जिसे भी चुनेंगे वो हमेशा ख़राब ही निकलेगा। तो चाइना में क्या है, सिर्फ एक ही पार्टी है, और हमारे यहाँ कैसे है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, जदयू है। लेकिन हमारे पड़ोसी कंट्री चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम, ओनली वन पार्टी इज़ देयर, और उसी पार्टी के मेंबर्स में से ही लोगों को चुनना पड़ता है। तो इन रियल सेंस ये डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिस्ट स्टेट में क्या होता है, दे बिलीव दैट पुअर एंड द वर्किंग क्लास हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर ईयर्स बाय द रूलिंग क्लास। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ऐसा सोचा जाता है कि जो गरीब है उनको बहुत दिन से सताया गया है, इसको लेकर वो काफ़ी वर्क करते हैं। तो दे वांट टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब है जहाँ पे बिल्कुल भी डिफरेंसेस ना हो लोगों में, ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं। दे डू नॉट बिलीव इन रिच और पुअर, तो वो बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते हैं कि गरीब और अमीर क्या होता है। दे वांट टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। यहाँ तक कि कंट्री में जो कुछ भी बनेगा और जो कुछ भी लोगों को मिलेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि लोगों में बिल्कुल डिफरेंसेस ना हो। तो ऐसी सोच होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स की, जो कहाँ देखने को मिलती है हमको, स्पेशली इन कंट्री लाइक चाइना। तो स्टूडेंट्स ये सारे थे आज के टॉपिक जिनमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। आप इस चैप्टर को, इन टॉपिक्स को फिर से पढ़कर इस वीडियो को देखिए, आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।